आज मैं भविष्य मालिका बुक को पढ़ूंगी। जो कि एक संक्षिप्त में इस पूरी भविष्य मालिका पर संक्षिप्त पर कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है। इसकी स्टार्टिंग में है कुछ जरूरी बातें। भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है बल्कि ग्रंथों की एक माला है, अर्थात बहुत सारे ग्रंथ हैं। इस पीडीएफ में जो तथ्य है वह विभिन्न मालिका ग्रंथ से हैं। इस फाइल में विभिन्न स्रोतों से भविष्य मालिका की जरूरी तथ्यों को एक साथ संजो कर रखा गया है, जिससे कि मालिका के जरूरी तथ्य एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कब कौन सी घटना घटेगी यह मालिका में अंकों और ग्रह संयोग के संकेत के आधार पर बताया गया है। इसी को लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कब कौन सी घटना घटेगी। मालिका डिकोड करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे अप्रैल 2023 में चीन भारत में हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा जिसने भी कहा था उनकी डिकोडिंग गलत थी। मालिका में वर्णित सभी घटनाएं अवश्य ही घटित होंगी, लेकिन अगर कोई कहता है कि इस दिन यह घटना होगी तो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करें, क्योंकि डिकोडिंग के गलत होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कुछ लोग मालिका को डिकोड करके बोल रहे हैं कि 2023 के अंत तक भारत में हमला हो जाएगा, लेकिन हो सकता है यह गलत हो और हमला 2023 में ना होकर 2024 या 2025 में हो। मालिका और भक्त। भविष्य मालिका ग्रंथ को सभी नहीं समझेंगे, कुछ तो मजाक भी उड़ाएंगे, इसलिए हम मूर्खों से बहस नहीं करें। यह बात पंचसखा भी जानते थे। इस पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। श्री चरण थुई बारे सत्य एबे करो के भी न कहिबो मूर्खो जनो रो पखारो। अर्थात श्री चरणों को छूकर शपथ करो, मूर्खों के आगे ये बात मत कहना, क्योंकि कड़ी युगो लोको बड़ो आंटुआ कहिबे ए सबू गंजाई खिया। कलयुग के लोग बड़े जिद्दी हैं और कहेंगे ये सब गांजा पीकर लिखे हैं। गुप्त प्रगत कोहित नोहि अचंभित लागे बानी चेतुआ भगत कहकु बेलोसी अछंती जानी। अर्थात मालिक की गोपनीय जानकारी गुप्त प्रगत कोहित नोहि अचंभित लागे बानी चेतुआ भगत कहकु बेलोसी अछंती जानी। अर्थात मालिक की गोपनीय जानकारी को सुनने या जानकारी के बाद भी हर किसी के लिए पचाना या समझना संभव नहीं होगा। माया अंधकारे गुड़ी रही थी बे अखी थाई सीजे कड़ा। मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी मिलती रहेगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, अर्थ, सुख, शांति व दंभ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण भविष्य मालिका की वाणी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। आज कई तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। पहले कोरोना आया तो लोगों का दिमाग कुछ समय के लिए जरूर ठिकाने आया था, लेकिन फिर सब लोग भूल गए। उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। रोज हजारों सैनिक मर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता भी चरम पर है। देश देश के बीच दुश्मनी काफी बढ़ गई है। कई देशों की स्थिति तो दयनीय हो चुकी है। पहले श्रीलंका लगभग बर्बाद हो गया था, फिर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। मौसम चक्र अभी भी तहस नहस हो चुका है। कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब ठंड लगेगी, यह सब असमय हो रहा है। फिर भी मनुष्य माया में इतने फंसे हैं कि वे इन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका ब्रह्मवाणी है, जो स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखी है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होगी। लेकिन मालिका सुनते ही वे सतर्क हो जाएंगे, जैसे कि जो मांसाहार व बेशाकाहार बन जाएंगे। जो नशा आदि करते हैं वे नशा छोड़ देंगे और भक्ति में ध्यान देंगे। गलत मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था। वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दिया था। उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। मालिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। मालिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ गए हैं। अब धर्म संस्थापना
निकट है। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि मालिका में सभी चीजें पूरी डिटेल्स में लिखी हैं। जैसे विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संभल नगर में कौन सा संभल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह खंड प्रलय कैसा होगा, और विनाश क्यों और कब तक होगा, धर्म संस्थापना कैसे करें, किस देश का क्या होगा, किनको राजा बनाएंगे, परमाणु बम कहाँ गिरेगा। ये तो बस कुछ बातें हैं जो कि भविष्य में होंगी। इतिहास उठाकर देखें तो उसके बारे में भी कई चीजों के बारे में मालिका में वर्णन मिलता है। जैसे भारत में इस्लामिक राज, अंग्रेजों का राज, महात्मा गांधी के बारे में, भारत को कैसे आजादी मिलेगी, सियालदह में स्थित ब्रास इंजन के बारे में, जबकि 500 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। भारत के आखिरी प्रधानमंत्री, पुरी के आखिरी राजा, पाकिस्तान, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों के नाम, हीराकुद डैम के बारे में, परमाणु बम के बारे में, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में मालिका में पूरी सटीकता से के साथ भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्य मालिका की बात 100% सत्य है। यह स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखा है, इसलिए इसके गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मालिका के सत्य होने के बाद कहते हुए पंच सखाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं, पूर्व भानु अबा पश्चिमे जिब, अच्युत बचन आन नोहिब, पर्वत शिखरे फुटिब कहीं, अच्युत बचन मिथ्या न हुई, थूल शून्य को मुकरे आस थिके, भड़िले श्री अच्युत दास। महापुरुष अच्युतानंद जी मालिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा वज्र कंठ से करते हैं। भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाला समय महाविनाश का समय है, 2020 से 2030। विश्व की अधिकांश आबादी नहीं बचेगी, इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। समय रहते मांस मदिरा का सेवन करें करना छोड़ दें। जितना हो सके भगवान को याद करें, क्योंकि जब मीन शनि योग होगा तब सब दिखने लगेगा, सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। पंच सखा कौन थे? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान की पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान की पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में पंचसखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गार्गव, स्वयंभू और कृपाजल। त्रेता युग में पंचसखों के नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। द्वापर युग में पंचसखाओं ने दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीबक्ष के रूप में जन्म लिया था। कलयुग में पंचसखाओं का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धर्मावतरण किया और उन्हीं के निर्देश से दिव्य भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की गई। कलयुग खत्म होने के प्रमाण: वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, काल ज्ञानम और भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों से कलयुग की सही आयु 5000 वर्ष के संबंध में प्रमाण है। अभी कलयुग का 5124वां वर्ष चल रहा है। मनुस्मृति: चतवार्युः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्या संध्याश्च तथा विध, अर्थात 4000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4000 वर्ष के परमायु तथा उसके संध्या और संध्या काल के कुल परमायु का एक दशमांश वर्ष होता है। सूर्य सिद्धांत एवं वायु पुराण: एतत् द्वादश सहस्राणि चतुर्युगम द्याहतम सत्यम त्रेता द्वापर कलिश्चैव चतुष्टयम्, अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सहित चारों युगों की कुल आयु 4,32 वर्ष है, लेकिन इन चारों युगों का भोग केवल 12,000 वर्ष है। निर्णय सिंधु: चत्वार्यब्द सहस्त्राणि चत्वार्यब्द शतानि च कलेर्यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम, अर्थात 4000 वर्षों के बाद संध्या समय 400 वर्ष, फिर उसके बाद के युग प्रारंभ का संध्या समय के 400 वर्ष को मिलाकर कलयुग को कुल 4800 वर्ष भोग होगा।
गर्ग संहिता। अब्दाश्चतुः सहस्राणि कलौ चतुःशतानि च गते गिरिवरे हि श्रीनाथः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात कलयुग के 4000 वर्ष भोग होने के बाद, इसके संध्या समय के 400 वर्ष के बाद, भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री भगवान उवाच कलेः पंचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठा भूतले पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दस्यन्ति स्नानान्तः मदाक्त शून्य पृथ्वी कलिग्रस्त भविष्यति एतमिन एतमिन्नंतरे तत्र कृष्ण देह द्विनिगरता। अर्थात श्री भगवान माता गंगा को कहते हैं कि 5000 वर्ष तक कलयुग पापमय रहेगा और पापी तुम्हारे अंदर स्नान करके अपने पाप धोएंगे। मेरे भक्तों से रहित पृथ्वी कली के प्रभाव से पृथ्वी कांपेगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। भविष्य मालिका। 4 लक्ष जे वतिष सहस्त्र कलयुग र अटई आयुष पाप भारा रे कली टूटी जीव 5 सहस्त्र कली भोग होए। भक्त चेतावनी। अच्युतानंद दास। अर्थात कलयुग का संपूर्ण भोगा समय 4,32,000 वर्ष है, परंतु पाप के भार से युग का क्षय होकर मात्र 5,000 वर्ष होगा। थिकड़ा। अमरपुर ठाकुर तही रू हेबे बहा रामचंद्र रे थारी 5 सहस्त्र कूधर रामचंद्र रे भविष्यता। चौतीसा अच्युतानंद दास। अर्थात नीलांचल धाम आदि वैकुंठ धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी से जगन्नाथ भगवान जी मनुष्य के रूप में कल की अवतार धारण करके और उसी समय कलयुग को 5,000 वर्ष भोग हुआ होगा। भविष्य मालिका। तिकड़ा अच्युत कले थ तिनि बामे 5 रखिले रामचंद्र है थकी जब जिब मिन शनि भले रामचंद्र है। भविष्य मालिका अच्युतानंद दास। अर्थात ठ उड़िया शब्द में 0 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा। अर्थ कलयुग के 5,000 वर्ष भोग होने के बाद जब मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे, सन 2025 को समझाया गया है। उस समय मनुष्य समाज को भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी समय ही भक्त वृंद मालिका ग्रंथ का अनुसरण करेंगे और उसको समझ पाएंगे। ए भी 5 ठीक कहिबा सुन बारंग विचारे चित्त रे घेन 5 सहस्त्र जेते बेले हे संपूर्ण लीला प्रकाश हुए। महागुप्त पद्यकल्प शिशु अनंतदास। अर्थात महापुरुष शिशु अनंतदास अपने शिष्य बारंग से कह रहे हैं कलयुग 5,000 वर्ष में संपूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। ए जे सुबाहो जुग कली छे आयुष महाबली पापे सकल क्षय जेब 5 सहस्त्र भोग है। आदि संहिता अष्टानंद दास। अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों के कारण से कलयुग की संपूर्ण आयु क्षीण हो जाएगी एवं 5,000 वर्ष ही भोग होगा। कलयुग 5 सहस्त्र गले विष्णु जे जन्म होइबे भले 5 सहस्त्र रे नर शरीरे विष्णु जे राजुति करिबे भले। पट्टा मंदार शिशु अनंत दास। अर्थात 5,000 वर्ष में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर मानव रूप धारण करके कल के अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। चहटे लीला तो चारी रे मिशा एक चढ़ा तिली शुन तही जेते हेला ठीक चली जेब घोर कली दली देबे मिली चेतायण गीते कहे अच्युत ले भाली। भविष्य मालिका अष्टानंद दास। अर्थात 4 में 1 मिलाने से जो आता है उसमें 3 शून्य चढ़ाओ, अर्थात 5,000 वर्ष भोग होने पर घोर कलिकाल चल रहा होगा। ये चेतावनी अच्युतानंद दास स्वामी दे रहे हैं। निश्व अवतार अग्नि ऊपर नीलांबर पुरबास निश्चय 5 सहस्त्र भोगरे अंतेण होई थिबु जे नरेश। उद्धव भक्ति प्रदायिनी अष्टानंद दास। अर्थात कृष्ण और उद्धव के बीच कथन होता है, उसमें उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में 5,000 वर्ष भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग करके कल के अवतार के रूप में मानव शरीर धारण करेंगे। संवत्सर 5 सहस्त्र कली होइब शेष सत्ययुग आद्य होइब शुभ जोगे प्रकाश। कली चौतीसा हरिदास। अर्थात 5,000 वर्ष में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी कि आदि सत्ययुग का प्रकाश होगा। शिशु बोलंती हे शुड़िमा बारंग कलंकी स्वरूप होई युग संधि 5 सहस्त्र बरस जेबे जिबि भोग रहा होई जेन जे सनेक निशि पाहिले प्रभात युग संधि एहा जांच सेमंत समय कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण। समक्षरा बता शुरी आदि करे प्रमाण एक ए हाकु कर
सब एक थावे मिशाई कहें करीबु 5,000 आगत भविष्य शिशु अनंतदास। अर्थात कलयुग के संध्या समय में, अर्थात संगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उसी समय कलयुग को 5,000 बीत चुके होंगे। इन साहित्यों के अलावा काल ज्ञानम जैसे अन्य भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों में भी कलयुग की आयु 5,000 साल ही कटने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।